हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ अपना 10 सालों का अनुभव शेयर करने वाली हूँ। जब मैं स्कूल में जाती थी बच्चों को टीच करने के लिए, तो मैं उन्हें कौन से ऐसे टिप्स देती थी, उन्हें कौन सी ऐसे मेथड बताती थी जिससे उनकी राइटिंग इम्प्रूव हो सके। और यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर इन टिप्स को अपनाते हैं तो आप ज़रूर अपनी और बच्चों की राइटिंग को इम्प्रूव कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं। सबसे पहले है पेन और पेंसिल। आप अच्छा पेन यूज़ कीजिएगा जिसकी जो इंक है ना तो ज़्यादा डार्क हो और ना ही ज़्यादा लाइट। कुछ पेंसिल्स भी इस तरह से होती हैं, वो काफ़ी लाइट लिखती हैं, कितना भी बच्चा प्रेशर करके लिखे, कितना दबाव के लिखे, पर उनसे काफ़ी लाइट ही लिखा जाता है। तो आप बच्चे को अच्छी पेंसिल यूज़ करने के लिए दें और ध्यान रहे पेंसिल अच्छे से शार्प हो। सेकंड है पेन पेंसिल पकड़ने का तरीका। अब पेन और पेंसिल को पकड़ने का तरीका बच्चे का इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, ना ही काफ़ी पीछे से और ना ही काफ़ी आगे से, इस तरह से बच्चे को पकड़ना है। फिर है बैठने का ढंग। अगर बच्चा काम करते हुए स्टडी टेबल का यूज़ कर रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर बच्चा नीचे बैठकर लिख रहा है, प्लॉथी मारकर नीचे बैठकर लिख रहा है, तो ध्यान रखें कि बच्चे को नोटबुक के नीचे पेपर बोर्ड रख कर दीजिए या फिर किसी मोटे गत्ते वाली बुक को दीजिए, ताकि जो उसकी नोटबुक होगी बिल्कुल सीधी रखी जाए और बच्चा जो है अपने काम को अच्छे से कर पाए और राइटिंग भी अच्छी आए। फिर है अक्षरों की बनावट। अक्षरों की बनावट मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट है ये, क्योंकि जब तक हमारे अक्षरों की बनावट अच्छी सी नहीं होएगी तब तक हमारी राइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। अक्षरों की बनावट सभी की अच्छी होगी तो राइटिंग अपने आप ही सुंदर आएगी। अगर बच्चा फॉर्मेशन को ही अच्छे से नहीं बनाता है, क को इस तरह से बनाएगा, तो उसे बताइए सर्कल करके कि नो, दिस इज़ रॉन्ग। उसको आपने करेक्ट फॉर्मेशन बनाकर दिखानी है। फॉर्मेशन बच्चे की अच्छी होगी तो राइटिंग अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। फॉर्मेशन पर आपने बच्चे की ज़्यादा ध्यान देना है। फिर है उचित ढंग से लिखना। उचित ढंग से लिखने का मीन्स है बच्चे को अच्छे से बताना है कि बच्चे को ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना है। अगर छोटी क्लास का बच्चा है, नर्सरी या केजी का बच्चा है, तब तो वो बड़ा ही लिखेगा, बड़ी राइटिंग से ही शुरुआत करेगा। जैसे जैसे बच्चा अगली क्लास में जाता जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाता जाएगा, बड़ी क्लास में जाता जाएगा, वो अपनी राइटिंग को खुद से ही छोटा लिखने लग जाएगा। तो आपने बच्चे को बताना है, ना तो उसे लाइन से बाहर निकालना है, ठीक है, और ना ही टेढ़ा लिखना है, उसे बिल्कुल स्ट्रेट राइटिंग लिखनी है, बिल्कुल सीधा लिखना है। इससे क्या होगा, बिल्कुल क्लीन राइटिंग उसकी आएगी। उसके बाद है उत्साहित करना, मोटिवेट करना। बच्चे को आपने मोटिवेट ज़रूर करना है। अगर बच्चा 10% काम भी अच्छा करता है, 10% राइटिंग भी अच्छी करता है, तो आपने उसको मोटिवेट करना है। क्योंकि अगर बच्चा पूरा एक वर्ड लिख रहा है, मान लीजिए बच्चे ने लिखा ताजमहल, ताजमहल में आपको लगा कि म जो अक्षर है उसने बहुत ही अच्छा बनाया है, तो आपने उसे बोलना है कि आपने म अक्षर बहुत अच्छा बनाया है। आप सभी अक्षर इस तरह से ही बनाइए, राइटिंग को अच्छे से लिखिए। आपने उसको मोटिवेट करना है कि वाह, आपने तो बहुत अच्छी राइटिंग लिखी है। आपने इस तरह से वर्ड यूज़ करने हैं। बच्चा मोटिवेशन से ही 50% राइटिंग अपनी इम्प्रूव कर लेता है। मेरा खुद का अनुभव है, जितनी आप उसकी तारीफ़ करेंगे बच्चे की, उतना बच्चा अच्छा लिख पाएगा। उसके बाद है सुलेख या राइटिंग। हिंदी में आप 1 पेज सुलेख का डेली करने के लिए दीजिए बच्चे को, और इंग्लिश में 1 पेज राइटिंग। जितना बच्चा सुलेख की प्रैक्टिस करेगा या राइटिंग की प्रैक्टिस करेगा, उतनी उसकी राइटिंग खुद ब खुद अच्छी होती जाएगी। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे हिंदी में कुछ स्वर हैं, आ, अक्षर, ओ, औ, अंग, आहा। इन पर क्या है, पूरी लाइंस नहीं आती, सिर्फ इतनी लाइन आती। इन छोटी छोटी चीज़ों से भी आपकी राइटिंग में पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता है। व्यंजन में थ, ध, भ, श, ज्ञ, इनमें भी जो है पूरी लाइन नहीं आती, सिर्फ यहाँ पर आती है। तो आपको सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बच्चा एक तो
फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक से बनाएगा, बिल्कुल सीधा लिखेगा, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में जैसे बच्चा कोई वर्ड लिख रहा है तो आपने बच्चे को बताना है कि उसे लाइंस में लिखना है, ना तो लाइन से उसे बाहर निकालना है, ना तो लाइन के बिल्कुल ही उसे छोटा लिखना है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए बच्चा लिख रहा है हैंड राइटिंग एच, तो उसे बताना है लाइन से ऊपर नहीं निकालना बिल्कुल भी, और छोटा भी नहीं लिखना, इस तरह से भी नहीं लिखना, बिल्कुल लाइन से प्रॉपर टच करके लिखना है, इस तरह से एच ए एन डी डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, हैंड राइटिंग। इस तरह से बच्चे को बताना है। बिल्कुल प्रॉपर लाइन में बच्चा जब तक नहीं लिखेगा तब तक उसकी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। एक तो बच्चे को स्ट्रेट राइटिंग लिखनी है और एक प्रॉपर लाइंस में लिखना है। आप डेली बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस कराते कराते बच्चे की राइटिंग खुद ब खुद बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत आकर्षक व सुंदर दिखने लगेगी। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हैं, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।